फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस ब्रेन्स। मैं अनुराधा गुप्ता आज आपके लिए संस्कृत कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम संस्कृत टू हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखेंगे और संस्कृत को बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, चलिए देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। एतत् किम। एतत् मीन्स होता है यह होता है नपुंसक लिंग के लिए जो वस्तुएं नॉन लिविंग होती है ना, नॉन लिविंग के लिए एतत् शब्द होता है। एतत् मीन्स होता है किम, यह। किम मीन्स क्या। तो इसमें नॉन लिविंग वस्तु यानी कि इस तरफ इशारा करते हुए पूछा गया है यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। यह खनित्रम मीन्स कुदाल, अस्ति मीन्स है। जब कोई वस्तु एक हो तो उसमें है के लिए एस, जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं इसी तरीके से संस्कृत में अस्ति यूज करते हैं। एतत् यह खनित्रम कुदाल अस्ति है। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका, यहाँ इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, श्रमिका लिखा हुआ है इसमें। श्रमिक मीन्स होता है किसान और मजदूर, और श्रमिका मीन्स होता है फीमेल किसान। ठीक है, तो महिला मजदूर या मजदूरनी खनित्रम चालयति। मजदूरनी कुदाल चला रही है। इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तत् किम। अभी इसमें एक नया शब्द आया है तत् मीन्स होता है वह, जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं दूर के लिए दैट, पास के लिए दिस। इसी तरह संस्कृत में हम यूज करते हैं पास के लिए एतत् और दूर के लिए तत्। तत् मीन्स वह, किम मीन्स क्या, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति। वह विश्राम गृहम मीन्स विश्राम गृह, अस्ति मीन्स है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। क्या वहाँ दीवाल है। भित्तिकम मीन्स होता है दीवालें। क्या यहाँ दीवालें हैं। अत्र भित्तिकम न अस्ति। अत्र मीन्स होता है यहाँ, इसमें भित्तिका मीन्स दीवाल, न मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है, नहीं इसमें दीवाल नहीं है। अभी इसी के साथ हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं, देन सेकंड पैराग्राफ का। एतत् किम। यह क्या है। व्हाट इज दिस। एतत् खनित्रम अस्ति। यह कुदाल है। दिस इज अ हो। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका मजदूरनी कुदाल चालयति मीन्स चला रही है। द लेबरर्स हो। अभी इसी के साथ नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तत् किम। वह क्या है। व्हाट इज दैट। तत् विश्राम गृहम अस्ति। वह विश्राम गृह है। इट इज़ अ रेस्ट रूम। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। क्या यहाँ दीवाल है। इज देयर वॉल। अत्र भित्तिकम न अस्ति। यहाँ दीवाल नहीं है। देयर इज नो वॉल हियर। अभी इसी के साथ नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एते के। अभी इसमें फिर से एक नया वर्ड आया एते। एते मीन्स होता है ये दो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एते मीन्स होता है ये दो। तो यहाँ नपुंसक लिंग यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दो के लिए एते शब्द यूज हुआ है। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ सुनार के हाथ में 2 अंगूठियाँ हैं। एते के मीन्स होता है क्या। जैसे संस्कृत में हमने पहले देखा हुआ है ना, किम मीन्स एक वचन में क्या के लिए यूज होता है, के द्विवचन के लिए यूज होता है, और कानी बहुवचन के लिए। इसी तरीके से एते ये दो, के मीन्स क्या। एते मीन्स दो, एतत् मीन्स एक, यह के लिए, एते मीन्स ये दो के लिए, और एतानी मीन्स बहुत सारी, मैनी यानी कि प्लूरल फॉर्म हो जाएगा इसका, ये सब। एते अंगुलिय के स्तः। ये 2 अंगूठियाँ। अंगुलियों के मीन्स अंगूठियाँ, स्तः मीन्स हैं। इसी तरीके से इत्ता जो शब्द है, स्तः भी
द्विवचन में इस्तेमाल होता है। जैसे अस्ति, स्तः और सन्ति। सन्ति बहुवचन में इस्तेमाल होता है, अस्ति एक वचन में है, स्तः द्विवचन के लिए है और सन्ति बहुवचन में है के लिए यूज होता है। सुवर्णकारः, सुवर्णकारः मीन्स सुनार, अंगुलीयके अंगूठियाँ, रचयति बना रहा है। अभी हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एते के, ये दो क्या हैं? What are these two? एते अंगुलीयके स्तः, ये दो अंगूठियाँ हैं। These are two rings. सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुवर्णकार सुनार अंगूठियाँ बना रहा है। गोल्ड स्मिथ्स मेक रिंग्स। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ते मीन्स होता है वे, ते वे के मीन्स क्या है? वे दो क्या है? ते बसयाने स्तः, वे दो बसें, स्तः मीन्स है। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दो बसें कहाँ जा रही हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दो बसें रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। अब इसी के साथ हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। ते के वे दो क्या हैं? What are these two? ते बसयाने स्तः, वे दो बसें हैं। They are two buses. ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दो बसें कहाँ जा रही हैं? Where do these buses go? ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे बसें रेल स्थानकम मीन्स रेलवे स्टेशन जा रही हैं। They go to the railway station. अब इसी के साथ हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एतानी कानी, अभी यहाँ एक फिर से नया वर्ड आया है, एतानी। एतानी बहुवचन है, एतत, एते, एतानी, एतत, एते, एतानी। तो एतानी मीन्स होता है ये सब, ये सब। कानी मीन्स होता है क्या? कानी मीन्स क्या? अभी कानी भी आपने पढ़ा हो, किम, के, कानी। किम मीन्स होता है एक वचन में, अगर कोई चीज़ वस्तु है तो किम वर्ड यूज़ करते हैं। के जब दो वस्तुएं होती है तो के वर्ड यूज़ करते हैं। और कानी मीन्स क्या? बहुवचन में। एतानी कानी, ये सब क्या हैं? एतानी करवस्त्राणि सन्ति, करवस्त्राणि मीन्स होता है रुमाल और सन्ति मीन्स है, बहुवचन हो गया ये, अस्ति, स्तः और सन्ति। तो सन्ति मीन्स है। किम एतानि पुराणानि, किम मीन्स क्या? एतानि मीन्स ये सब, पुराणानि मीन्स पुराने। क्या ये सब पुराने हैं? ना, नहीं। एतानि तु नूनतानि, एतानि मीन्स ये सब, तू मीन्स तो, नूनतानि मीन्स नहीं, नए, नहीं, ये सब तो नए हैं। चलिए अभी हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एतानि कानि, ये सब क्या हैं? What are all these? एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। These are handkerchiefs. किम एतानि पुराणानि, are these all old? क्या ये सब पुराने हैं? ना। एतानि तो नूनतानि, नहीं, ये सब तो नए हैं। No, these are all new. चलिए बच्चों, अगर आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए इसी के साथ ही हम नेक्स्ट पैराग्राफ भी देखते हैं। तानी कानी, तानी मीन्स होता है वे सब। तानी यानी कि दूर के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो तानी शब्द आता है। वे सब क्या है? तानी कदली फलानी संति, वे सब कदली फलानी यानी कि केले का फल, केला, संति मीन्स है, तो वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, किम मीन्स क्या? तानी मीन्स वे सब, मधुराणी मीन्स मीठे, क्या वे सब मीठे हैं? आम मीन्स होता है हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च, वे सब मधुर यानी कि मीठे, पोषकाणी यानी पोषक, च मीन्स और। संस्कृत में जैसा मैंने आपको पहले भी अभ्यास में बताया है कि चा जो होता है लास्ट में आता है, लेकिन जिस शब्द इसके लास्ट में आता है ना, उससे पहले इसको
यूज़ करते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश की तरह नहीं होता है कि इसमें आखिरी शब्द जिस शब्द के पीछे आता है बस उससे पहले लगाना है आपने, बस इतना समझ लेना है। तो आम, तानी, मधुरानी, पोषकाणी, चा। हाँ, ये सब मधुरानी, मीठे और पोषक हैं। चलिए अभी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तानी कानी, वे सब क्या हैं? वे सब कदली फल। व्हाट आर दे ऑल? वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं। दे आर बनानास। किम तानी मधुरानी, क्या वे सब मीठे हैं? आर दे स्वीट? यस, आम, तानी, मधुरानी, पोषकाणी चा। हाँ, वे सब मीठे और पोषक हैं। यस, दे आर स्वीट एंड न्यूट्रिशियस। चलिए इसी के साथ हम इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं। अगर आप इनके शब्दार्थ लर्न कर लेते हैं ना तो आपके लिए चैप्टर समझना और उसको लिखना दोनों ही बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। एतत, एतत मीन्स यह नपुंसक के लिए होता है, यह नॉन लिविंग के लिए होता है इट। एतत यह। विश्राम गृह, विश्राम गृह मीन्स विश्रामालय, रेस्ट हाउस। अत्र मीन्स यहाँ, हेयर। भित्तिकम, भित्तिकम मीन्स घेरा, दीवार। खनित्रम, खनित्रम मीन्स खुदाली, खंती और डिगिंग एक्स जिससे हम खुदाई करते हैं। श्रमिका, श्रमिका मीन्स मजदूरनी और फीमेल लेबर। चालयती, चालयती मीन्स चलाती है, मूव्स और यूजेस। एते, एते मीन्स ये दो, दीज टू। बसियाने, बसियाने मीन्स दो बसें, टू बसेस। कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ, वेयर। गच्छतः मीन्स जा रही हैं, आर गोइंग। रेल स्थानकम, रेलवे स्टेशन, स्टेशन। अंगुलियों के दो अंगूठियाँ। स्तः, स्तः मीन्स है, आर। सुवर्णकारः, सुवर्णकारः मीन्स सुनार और गोल्ड स्मिथ। एतानी, एतानी यानी कि ये नपुंसक के लिए, नपुंसक के लिए यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। दीज, एतानी। कदली फलानी यानी कि केले का फल, बनानास। मधुरानी, मधुरानी मीन्स मीठे, अच्छे, इंग्लिश में इसको स्वीट बोलते हैं। पोषकाणी चा, पोषकाणी मीन्स पोषक और न्यूट्रिशियस, नरिशमेंट। करवस्त्राणी, करवस्त्राणी मीन्स रुमाल, हैंकरचीफ। पुराणानी, पुराणानी मीन्स पुराने, ओल्ड। नूनतानी, नूनतानी मीन्स नए, न्यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी अच्छे तरीके से संस्कृत को समझ पाएँ और लिख पाएँ और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले पाएँ। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि संस्कृत में जो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा टफ है, लेकिन अगर हम इसका कुछ वर्ड मीनिंग लर्न कर लेते हैं ना तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिससे हमारा ओवरऑल ग्रेड ना काफ़ी बढ़ जाता है। इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीनियस प्रिंस। मैं अनुराधा गुप्ता आज आपके लिए लेकर आई संस्कृत कक्षा 6 पार्ट 3 की बैक एक्सरसाइज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये एक्सरसाइज और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। यहाँ नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनको उच्चारण करना है। तो जैसे मैं बोलती हूँ आप मेरे साथ रिपीट कीजिए उन वर्ड्स को, ठीक है, जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाए। फलम फल, फ्रूट। गृहम घर, हाउस। पात्रम बर्तन, यूटेंसिल। पुष्पम फूल, फ्लावर। द्वारम गेट, दरवाज़ा। विमानम हवाई जहाज़, एरोप्लेन। कमलम कमल, लोटस। पुस्तकम किताब, बुक। सूत्रम सूत्र, धागा। थ्रेड छत्रम, छाता, अम्ब्रेला।
भवनम मकान, हाउस, जलम पानी, जल वाटर। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट इसका खा। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। नीचे लिखा हुआ है पर्णम पत्ता, लीफ, क्रीडनकम खिलौना टॉय, नारिकेलम नारियल, कोकोनट। संगणकम, संगणकम मीन्स होता है कंप्यूटर, वातायनम खिड़की विंडो, सोपानम स्टेयर्स सीढ़ियाँ, उद्यानम बगीचा गार्डन, उपनेत्रम चश्मा ग्लासेस, कंकतम कंघा कॉम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखना है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्णों को मिलाकर के पदों को कोष्ठक में लिखना है। अभी देखिए नीचे कुछ वर्ण दिए हुए हैं और यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में आपको वर्ण को मिलाकर के लिखना है। तो यहाँ प प्लस अ प, रा के साथ में कोई स्वर नहीं है तो रा की रेफ आ जाएगी। इड़ा प्लस अ इड़ा और माँ के साथ में हलंत है तो हलंत आएगा। तो ये हो जाएगा पर्णम पत्ती लीफ। ख प्लस अ ख, न प्लस ई नी, ता प्लस रा प्लस आ। तो ता प्लस रा हमने हिंदी में भी पढ़ा है, त्रा होता है तो हो जाएगा ता प्लस रा प्लस आ त्र और माँ के साथ में हलंत। तो यहाँ हम लिखेंगे खनित्रम। कैसे लिखना है वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए ये लिखा हुआ है आपका खनित्रम। नेक्स्ट है प प्लस उपू, र प्लस बड़ा आ रा, इड़ा प्लस बड़ा आ ना, न प्लस ई छोटी तो पुराणानी। पुराणानी मीन्स होता है पुराने ओल्ड। प प्लस ओ पो, श प्लस अ श, क प्लस बड़ा आ का, ड़ प्लस छोटी तो पोषकाणी। पोषकाणी मीन्स पोषक न्यूट्रिशियस। क प्लस अ क और ये इड़ा दिया हुआ है तो इसकी बिंदी आ जाएगी तो हो जाएगा कंग। क प्लस अ क, त प्लस अ ता और माँ तो ये हो जाएगा कंकतम। कंकतम मीन्स कंघा कॉम। इसी का नेक्स्ट है, इसमें इसका अपोजिट है। यहाँ क्या है वर्ण विच्छेद दिया हुआ है और हमें पद लिखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका वर्ण पद दिए हुए हैं और हमें उनका वर्ण विच्छेद करना है। अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो पहला आपको लिखा हुआ है व्यजनम। व्यजनम मीन्स फैन पंखा। तो वह आधा है तो वह के साथ में कोई स्वर नहीं दिया हुआ है। यह पूरा है तो य प्लस अ, ज के बदले ज प्लस आ और न के लिए न प्लस आ और माँ के साथ हलंत आया तो ये हो जाएगा व्यजनम। व्यजनम मीन्स पंखा। अभी नेक्स्ट है पुस्तकम। इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। प पू तो पू पा में ऊ की मात्रा लगानी है आपको। प प्लस ऊ। सा आधा है तो सा के साथ में कोई स्वर नहीं आएगा प्लस सा। त पूरा है तो त प्लस अ, क प्लस अ और प्लस माँ तो ये हो जाएगा पुस्तकम। ठीक है तो अभी देखिए आपके लिए नेक्स्ट में पूरा लिखा हुआ दिखा देती हूँ आपको तो इस तरीके से आप उसको कर भी पाएंगे। नेक्स्ट है आपका भित्तिकम। भित्तिकम है भा में छोटी की मात्रा तो इसमें भ प्लस ई, त प्लस ई। अभी आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। भित्ति में आधा ता है फिर पूरा ता है फिर छोटी की मात्रा तो उसी तरीके से हम लिखेंगे। एक ता लिखेंगे उसका तो कोई स्वर नहीं आएगा। दूसरे ता के साथ में छोटी की मात्रा आएगी फिर का के साथ में आ और माँ के साथ हलंत तो हो जाएगा भित्तिकम। दीवाल फेंस बॉल। नेक्स्ट है नूतनानी। नूतनानी मीन्स नया न्यू। न प्लस बड़ा ऊ, त प्लस आ, न प्लस बड़ा आ, न प्लस छोटी। है ना बहुत इजी, सब कुछ समझ आ रहा है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते चलिए और इसको अच्छे से समझते चलिए जिससे उनको भी अच्छे से समझ में आए और आपको भी अच्छे से समझ में आए
और मज़े मज़े में हम आगे से कोई मिस्टेक ना करें, इसको बहुत अच्छे से सीखें। बातायनम, बातायनम इस व प्लस आ, त प्लस बड़ा आ, या प्लस छोटा आ, न प्लस छोटा आ और माँ के साथ हलंत। बातायनम विंडो, खिड़की। लास्ट है आपका उपनेत्रम। तो ऊ ऑलरेडी स्वर है और जब स्वर से जब कोई वर्ड स्टार्ट होता है ना तो स्वर को सीधा लिख देते हैं, एज इट इज ऊ लिख देंगे। इधर प है तो प प्लस अ, नेत्रम तो न के साथ ए और त्र तो त प्लस र प्लस अ, त्र और म, तो ये हो जाएगा आपका उपनेत्रम, चश्मा, ग्लासेस। चलिए इसी के साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखना है। तो आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें चित्र में सबसे पहले ऊपर है आम, आम को बोलते हैं मैंगो और संस्कृत में आम्रम। पत्ता पर्णम, पर्णम लीफ, तो यहाँ आपको पर्णम लिखना है। थर्ड में आपको लिखना है व्यजनम, पंखा, फैन। अभी आप इसका लिखा हुआ भी देख लीजिए जिससे आप लिखने में भी कोई मिस्टेक ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है करवस्त्राणि, हैंकरचीफ, रुमाल, सूत्रम, थ्रेड, धागा, छत्रम, छाता, अम्ब्रेला। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्रों को देखकर उत्तर लिखिए। तो चित्र में आपको क्या दिख रहा है, इसमें सबसे पहला चित्र है किम पतति। किम मीन्स क्या, पतति मीन्स गिर रहा है, क्या गिर रहा है, वॉट इज़ फॉलिंग। तो आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपने इसको दिखेगा यहाँ पे कुछ गिर रहा है, तो इसमें फल गिरते हुए दिख रहे हैं। तो आपको आंसर, हाँ, और आंसर लिखते टाइम आपको ये भी ध्यान देना है कि किस वचन में क्वेश्चन पूछा गया उसी वचन में आपको आंसर भी करना है। किम पतति, इसका आंसर आएगा फलम पतति, फल गिर रहे हैं, फ्रूट्स आर फॉलिंग। नेक्स्ट है आपका मयूरऊ किम कुरुतः। मयूरऊ मीन्स आपको पता है ये द्विवचन है, दो मोर किम कुरुतः क्या कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है मयूरऊ नृत्यतः, दो मोर नाच रहे हैं। अभी नेक्स्ट है आपका एते के स्तः। एते के स्तः मीन्स ये दो क्या हैं, वॉट आर दीज टू। आंसर में आपको लिखना है एते क्रीडन के स्तः। आपको दिख रहा है ये दो खिलौने हैं, तो खिलौने के इंग्लिश संस्कृत में बोलते हैं क्रीडन के, एते क्रीडन के स्तः। नेक्स्ट है बालिका किम कुर्वन्ति। बालिकाएं क्या कर रही हैं। तो आंसर में आपको लिखना है बालिका पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। वॉट आर गर्ल्स डूइंग, गर्ल्स आर स्टडिंग। नेक्स्ट है आपका कानी विकसंती। कानी मीन्स होता है आपका क्या, विकसंती मीन्स खिल रहे हैं, क्या खिल रहे हैं। वॉट आर ब्लूमिंग। आंसर पुष्पाणि विकसंती, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, फूल खिल रहे हैं। इसी के साथ ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप इसके आंसर्स नोट कर लीजिए अगर आपको लिखने में जिससे कोई मिस्टेक ना हो, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। निर्देशों के अनुसार वाक्यों की रचना कीजिए। निर्देश आपके क्या है, ये जो दिया हुआ है ना वचन, ये वचन जो है आपके किस वचन में आपको वाक्य को चेंज करके लिखना है और कहाँ लिखना है। ये जो ब्लैंक प्लेस दी हुई है ना, यहाँ आपको वाक्य बदल कर लिखना है। तो एतत् पतति, एतत् पतति मीन्स यह गिर रहा है, तो आपको बहुवचन में बना के लिखना है एतानि पतन्ति। नेक्स्ट है आपका मयूरः, सॉरी एते पर्णे स्तः। ये दो पत्ते हैं, तो इसका हो जाएगा एते का एतानि, पर्णे का पर्णानि और स्तः का हो जाएगा सन्ति। ये सारे पत्ते हैं। नेक्स्ट है आपका मयूरः नृत्यति। इसका भी बहुवचन बनाना है, मयूर नाचता है तो बहुवचन हो जाएगा मयूराः नृत्यन्ति। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको उसका लिखा हुआ भी दिखा देती हूँ जिससे आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एतानि
यानानि। एतानि यानानि मीन्स ये यान, ये सब यान है। तो इसका हो जाएगा द्विवचन में एते यानम, ये 2 यान। छात्रे लिखतः, छात्रे, तो छात्रे क्या है आपका द्विवचन में 2 छात्राएं, लिखतः मीन्स लिख रही हैं। इसका हो जाएगा छात्राः लिखन्ति, बहुत सारी छात्राएं लिख रही हैं। नेक्स्ट नारिकेलम पतति, नारियल गिरता है। इसका द्विवचन में नारिकेले और पतति का हो जाएगा पततः। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदों को संयोज्य मीन्स होता है मिलाकर वाक्यों की रचना कीजिए। नीचे आपको 2 बॉक्स दिए हुए हैं, एक में कर्ता दिया हुआ है और दूसरे में क्रिया दिया हुआ है। आपको सही तरीके से इनका मेल करना है, कौन से कर्ता के साथ कौन सा कर्म ठीक रहेगा। आपको इनका मीनिंग ऑलरेडी पहले से पता है, अगर नहीं भी पता है तो ये आपका होमवर्क है कि आपको इनके वर्ड मीनिंग सबसे पहले लर्न करने हैं, क्योंकि अगर जब तक वर्ड मीनिंग नहीं आएगा ना तब तक कोई भी एक्सरसाइज उसको सॉल्व करना एकदम मुश्किल है। लेकिन अगर आपको मीनिंग आ जाता है ना तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है। तो पहला देखते हैं कोकिले। कोकिले मीन्स होता है 2 कोयल। तो कोकिले क्या करती हैं, कूजती हैं, कूकती हैं। तो राइट साइड में आप देखेंगे सबसे नीचे लिखा हुआ है कूजतः। ठीक है, नेक्स्ट इधर सबसे नीचे जाएंगे अपना तो सबसे नीचे मिलेगा आपको कूजतः वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, चलिए मैं आपको इसका सॉल्व वाला दिखा देती हूँ, इससे सामने सामने रहेगा तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, कोकिले कूजतः, 2 कोयलें कूकती हैं। पवनः, पवनः के साथ में आ जाएगा, पवन क्या करती है, बहती है। तो पवनः बहती, हवा बहती है। विंड ब्लोज, फूल खिलते हैं। पुष्पम विकसति, फ्लावर्स ब्लूम। खगः उत्पतति, पक्षी उड़ता है। वर्ड फ्लाइज। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। पीकॉक डांस। सिंहा गर्जन्ति, शेर गरजते हैं। लॉयंस रोर। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक पर वीडियोज़ बनाऊँ तो उसके लिए भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय।